हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लेके चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की हमारी मूवी है लायन। क्या आप किस्मत को मानते हैं? अगर नहीं तो ये मूवी जरूर देखिए, आप भी किस्मत को मानने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है छोटे से बच्चे से जिसका नाम शरू है। वह अपने बड़े भाई के साथ कोयला चोरी करता है। घर में उसके भाई के अलावा उसकी माँ और बहन भी हैं। वो लोग इतने गरीब हैं कि उन लोग को गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। इस तरह से वे कोयला चोरी कर कर एक दुकान पर बेचने के लिए जाया करते थे। उस दुकान के बगल में एक जलेबी की दुकान थी। शरू जलेबी देख के अपने भाई से खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन उसके भाई के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसे जलेबी खरीद के दे सके। उसका भाई उसे बाद में जलेबियां खिलाने का वादा करता है। तो उस पर सरू बोलता है कि वो एक दिन इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेगा। एक बार सरू का बड़ा भाई गुड्डू काम पे जा रहा होता है। वह स्टेशन पर बोरियां उठाने का काम करता है, तो सरू भी उसके साथ जाने की जिद करता है, जिस पर उसका भाई बोलता है कि वो बहुत छोटा है, वह भी काम नहीं कर सकता। इस पर सरू उससे जिद करता है और साथ में चल जाता है, लेकिन सरू अपने भाई की गोद में ही सो जाता है। सरू का भाई गुड्डू सरू को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सरू इतना छोटा होता है कि उसे बहुत तेज नींद आ रही होती है। जब सरू नहीं उठता है तो उसका भाई स्टेशन पर रखी एक बेंच पर उसको लेटा देता है और बोलता है कि जब तक वो ना आए वो यहीं पे रहेगा। सरू इस पर बोलता है कि ठीक है, मैं यहीं पे रहूंगा, पर आप मेरे लिए आते समय 2000 जलेबियां लेकर आना। सरू का भाई चला जाता है। रात को सरू की अचानक आंख खुलती है तो वो देखता है स्टेशन पर कोई नहीं होता। वह दौड़कर इधर उधर सब जगह देखता है पर कोई नहीं होता है। सरू पास में खड़ी एक ट्रेन पर जाकर बैठ जाता है और उसी में सो जाता है, लेकिन अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। वह उस टाइम बहुत डर जाता है। वह ट्रेन के डिब्बे में मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, पर उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वह डिब्बे में सफर करने वाला अकेला छोटा सा बच्चा होता है। वह सफर करते करते वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह मदद के लिए काफी लोगों के पास जाता है, लेकिन उसे किसी से भी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर हिंदी बोलने वाला कोई नहीं होता है। वहां पर सब बंगाली बोल रहे होते हैं, जो छोटे से बच्चे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। आखिरकार थक कर वह अपने ही जैसे लोगों के साथ जाकर फुटपाथ पर सो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग आते हैं जो बच्चे को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन सरू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वह स्टेशन की पटरी पर चल रहा होता है, क्योंकि उसे अपने घर जाना है। उसे भूख भी बहुत ज्यादा तेज लगी हुई होती है। वह स्टेशन पर चले जा रहा होता है, तभी वहां पर एक औरत मिलती है जिसका नाम नूर होता है। वह पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो सरू बोलता है, मेरा घर गणेश तल्ले है। वह औरत उसे अपने घर ले आती है, उसे नहलाती है, खाना खिलाती है और बोलती है कि कल कोई तुमसे मिलने आएगा और वह तुम्हें तुम्हारे घर जरूर पहुंचा देगा। अगले दिन रामा नाम का एक आदमी आता है। वह सरू को कुछ ठीक नहीं लगता है। इस बार सरू फिर अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाता है। यह छोटा सा बच्चा जो अकेले इस जगह फंसा हुआ है, ना तो वहां पे कोई उसे समझने वाला, ना तो कोई जानने वाला होता है। सब वहां पर उसकी भाषा को भी समझने वाला कोई नहीं होता है। सरू अपने पत्थर तोड़ती माँ को बहुत याद करता है। वह यहाँ पर इधर उधर मारा फिर रहा होता है। इस तरह से 2 महीने गुजर जाते हैं। एक बार सरू बहुत ज्यादा ही भूखा होता है। वह एक कैफे के बाहर आके बैठ जाता है और कैफे के अंदर बैठे एक लड़के की नकल करने लगता है। वह लड़का अंदर बैठ के कॉफी पी रहा होता है और सरू बाहर बैठकर उसकी नकल कर रहा होता है। कैफे के अंदर से वह लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर सरू की मदद करना चाहता है। वह सरू को पुलिस स्टेशन लेके भी जाता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी पुलिस सरू के घर का पता नहीं लगा पाती है,
क्योंकि सरू इतना छोटा होता है कि वह गणेश तल्ले के अलावा कुछ भी नहीं जानता होता। वह यहाँ तक कि अपनी माँ का नाम भी अम्मी कह के बताता है। पुलिस भी थक हार कर सरू को एक अनाथाश्रय में भेज देती है, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी सरू के बारे में कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिल पाता है। 3 महीना ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद सरू को एक ऑस्ट्रेलियन कपल अडॉप्ट कर लेते हैं। सरू अब ऑस्ट्रेलिया में मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू के साथ रहता है। सरू अब अपने नए पेरेंट के साथ रहने लगता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और बच्चा नहीं होता है। सरू शुरू के कुछ दिनों में तो थोड़ा सा उदास रहता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में वह उन लोगों से बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाता है। उनके सभी तौर तरीके, रहन सहन, लैंग्वेज और सब कुछ चीजें सीखने लगता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ कुछ दिनों बाद एक बच्चा और अडॉप्ट करते हैं, लेकिन यह बच्चा उतना अच्छा नहीं होता है। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह इन लोगों के साथ खुश नहीं रह पाता। धीरे धीरे मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ उसे संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह उस बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। अब कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू पर बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए जा रहा है। सरू इंट्रो क्लास में पहुंचता है। वहां पर सभी स्टूडेंट अपना इंट्रो दे रहे होते हैं। सरू भी अपना इंट्रो देता है। वह बताता है कि वह एक होटल खोलना चाहता है और वह इंडिया में कोलकाता से है। एक बार सभी स्टूडेंट होम पार्टी रखते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट इंडियन होते हैं, इसलिए वहाँ खाने में जलेबी भी होता है, जिसे देखकर सरू को अपनी बीती हुई कुछ बातें याद आने लगती है। वह अपनी बचपन की स्टोरी अपने दोस्तों को सुनाता है। वहाँ पर उसके दोस्त उसको गूगल अर्थ के बारे में बताते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह, कोई भी जगह वह आसानी से ढूंढ सकता है। वहाँ पर उसके दोस्त उसको गूगल अर्थ के बारे में बताते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह को वह आसानी से ढूंढ सकता है। सरू इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अब सरू की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम लूसी है। एक दिन वह बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे अपने घर और अपनी माँ, बहन, भाई की बहुत याद आ रही होती है। वह गूगल अर्थ के जरिए स्टेशन से घर की दूरी का कैलकुलेशन करके वह अपने गांव को ढूंढता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। वह लूसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आती है। सरू परेशान रहने लगता है और वह अपनी मॉम यानी सू के पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन वह अपनी माँ को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई से मिलना चाहता है, इसलिए वह फिर एक बार गूगल अर्थ को जूम करके देखता है और फाइनली उसे वो जगह दिखती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। वह आसपास की एरिया को भी अच्छे से देखता है। उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तलई है, वो मिल जाता है। वह बहुत ही खुश होता है। वह मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू को भी बताता है, जो अब उसके मॉम डैड हैं। उसके मॉम डैड भी यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। वह अपने गांव आता है और अपने घर जाता है, लेकिन अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वह आसपास पूछता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज वहां पर समझने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसे अब हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी वहां एक आदमी उसे मिलता है, जिसे इंग्लिश आती थी। वह उसके पास जाता है और अपने घर के बारे में पूछता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। वह आदमी सरू की माँ को लिवा के आता है। सरू अपनी माँ को देख कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सरू की माँ अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती हैं। सरू की माँ बहुत दिनों बाद अपने बच्चे से मिल रही होती हैं, जो कि बहुत छोटा था और अब वो बहुत ही बड़ा हो गया है। सरू अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है और सरू को अपनी माँ और बहन मिल जाती है, वो माँ जिसकी गोद में वह खेला करता था। सरू की माँ को विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन जरूर वापस लौट के आएगा। शायद इसीलिए वह यह गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं गई।
सरू को पता चलता है कि जिस दिन उसका भाई उसे साथ ले गया था, उस रात ट्रेन दुर्घटना में उसकी भाई की मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर सरू को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह दोबारा अपने भाई से अब कभी नहीं मिल पाएगा। सरू अपने मॉम डैड को कॉल करके बताता है। वह बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं बदलता, आप आज भी मेरे मॉम और डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पे जाता है जहां वह अपने भाई के साथ खेला करता था। वह वही बचपन को याद करता है जो वह अपने भाई के साथ बिताया था। और फाइनली सरू को एक बात और पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। और मूवी के लास्ट में हमें कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती है, जिसमें सरू की मॉम इंडिया आती हैं और सरू की बायोलॉजिकल मास्क को गले से लगा लेती हैं। अब आप हमें बताइए इस मूवी का रियल हीरो कौन था? हमें तो लगता है इस मूवी का रियल हीरो मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शू हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे ना करके 2 ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज भी हमारे देश से रोज लगभग हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं। उनकी हर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज होती है, बट होता कुछ भी नहीं है। 1% भी बच्चे लौटकर अपने घर कभी नहीं आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि सरू की किस्मत कितनी अच्छी होती है। वह इतने दिनों बाद अपनी माँ, अपनी बहन से मिल पाता है। हालांकि उसका भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ, अपनी गांव, अपनी बहन से मिल पाता है। कितने बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि वो अपने घर, अपने माँ, अपने भाई से मिल पाएगा। अगर कभी जिंदगी में छोटा सा भी अगर आप किसी का हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो चलिए अब आप भी खुश हो जाइए और फटाफट जाइए हमारे चैनल आई मूवीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हमारी मूवी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये आप मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप जाके यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।